तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो कल हमने जियोग्राफी का फर्स्ट पार्ट किया था, उसमें आज हम सेकंड पार्ट में बाकी के जो बचे थे मध्य हिमालय क्षेत्र, अपना दून क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, भाबर तराई क्षेत्र और गंगा मैदानी क्षेत्र इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो देखिए, अब हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। एग्ज़ाम अब आने ही वाले हैं तो हम रिवीजन कर रहे हैं। ये हमारी रिवीजन सीरीज़ है दोस्तों, इसमें सपोर्ट कीजिए। मेरे को क्या सपोर्ट करेंगे, ये अपने आप को कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो साथ में पढ़िए, साथ में क्रैक करेंगे। ओके दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य हिमालय क्षेत्र। ये किस में पाया जाता है? उच्च हिमालय के दक्षिण में, शिवालिक क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। उच्च हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक क्षेत्र के उत्तर में मध्य हिमालय क्षेत्र स्थित है। इसका विस्तार 9 जिलों में है: देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वा, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़। और इसकी चौड़ाई कितनी है? 70 से 100 किलोमीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1200 से 4500 मीटर इसकी ऊंचाई है। मध्य हिमालय को लघु हिमालय या हिमचल भी कहते हैं। और दोस्तों ये इसके एक्स्ट्रा नाम भी आप इसको अच्छी तरह याद कीजिए, क्योंकि कभी कभी अपने ऑप्शन में आपको मध्य हिमालय नहीं दिया रहेगा, उसमें लघु हिमालय दिया रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य हिमालय का नाम ही क्या है, लघु हिमालय या हिमाचल। तो मध्य हिमालय और उच्च हिमालय को जो सेपरेट करती है उस लाइन को क्या कहते हैं? एमसीटी, बोले तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मध्य हिमालय और शिवालिक क्षेत्र को सेपरेट करने वाली लाइन को एमबीटी कहते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। उत्तराखंड में अधिकांश खनिज तांबा, ग्रेफाइट, जिप्सम, मैग्नीसाइट आदि इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मुख्य नदियाँ इसमें क्या क्या हैं? सरयू है, रामगंगा है, नयार है, यही यहाँ की प्रमुख नदी है। बुग्याल क्या क्या पाए जाते हैं? बुग्याल किसको कहते हैं? घास के मैदानों को बुग्याल कहते हैं। धान, ज्वारा, मक्का, गेहूँ आदि इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अधिकांश ताल इसी मध्य हिमालय में पाए जाते हैं, जैसे नौकुचिया ताल, सात ताल, भीम ताल, खुरपा ताल आदि। कभी कभी आता है कि नौकुचिया ताल कौन से हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये मध्य हिमालय में पाया जाता है। ये इसको अच्छी तरह याद कर लेना। 40 से 60% भूभाग वनाच्छित है, जिसमें चीड़, देवदार और फर का फर का पेड़, ठीक है। पर्वत श्रेणियाँ, हिल स्टेशन कौन कौन से? द्रोणागिरी जो चमोली में पड़ता है, सुरकंडा टिहरी में, चंद्रबदनी टिहरी में, रानीखेत अल्मोड़ा में, लाल डिम्बा मसूरी में, देववन देहरादून चक्राता में, दूधातोली ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला है, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में। इनको दूधातोली के क्या कहते हैं? उत्तराखंड का पामीर भी कहते हैं, और इसको दूध का कटोरा भी कहते हैं दूधातोली को। ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम दूधातोली के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। दूधातोली से 5 नदियों का उद्गम हुआ है: पश्चिमी गंगा, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, आटागाड़ और बोनो। इसी श्रृंखला में कोदिया बगड़ में वीर चंद सिंह गढ़वाली की समाधि स्थित है, और यहाँ प्रतिवर्ष 12 जून को उनकी याद में मेला लगता है। गैरसैंण चमोली इसी क्षेत्र में है। इसी क्षेत्र में बाघ, चीड़, कैल आदि के सघन वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं दून क्षेत्र में। दून क्षेत्र यह मध्य हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक क्षेत्र के उत्तर में यह क्षेत्र पाया जाता है। पश्चिम में दून क्षेत्र, पूर्व में इसको द्वार क्षेत्र कहते हैं। इसको अच्छी तरह याद कर लेना। पश्चिम में क्या कहते हैं? इसको दून क्षेत्र, और पूर्व में द्वार क्षेत्र कहते हैं। इसकी चौड़ाई कितनी है? 24 से 35 किलोमीटर। ऊंचाई कितनी है? 350 से 750 मीटर। और उसके बाद इसमें प्रमुख फसल कौन सी आती है? यहाँ पर को धान बोई जाती है। सर्वाधिक मानव जनघनत्व दून क्षेत्र में ही पाया जाता है। यह आता है कि सर्वाधिक जनघनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो दून क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम शिवालिक क्षेत्र। मध्य हिमालय के दक्षिण में तथा भाबर क्षेत्र के उत्तर में शिवालिक क्षेत्र पाया जाता है।
हिमालय का पाद नाम से जाना जाता है। कभी कभी शिवालिक क्षेत्र की जगह आपको ऑप्शन में बाह्य हिमालय दिया रहेगा, तो आपको इसका अदर नेम भी पता होना चाहिए कि शिवालिक क्षेत्र का अदर नेम क्या है। बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी शिवालिक क्षेत्र को कहते हैं। शिवालिक क्षेत्र का सबसे दक्षिणी क्षेत्र व सबसे नवीन क्षेत्र शिवालिक क्षेत्र को कहा जाता है। मतलब हिमालय क्षेत्र का सबसे दक्षिण क्षेत्र और या सबसे नवीन क्षेत्र किसको कहते हैं, शिवालिक क्षेत्र को कहते हैं। इस क्षेत्र का निर्माण मायोसीन युग प्लाइटोस्टोनी युग के बीच में हुआ है। निर्माण 1.75 लाख से 3 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ है। जीवाश्म कहाँ पर को पाए जाते हैं, शिवालिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन मेन आता है कि शिवालिक अपना जीवाश्म कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो शिवालिक क्षेत्र में जीवाश्म पाए जाते हैं। इसका विस्तार 7 जिलों में हुआ है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत में। चौड़ाई कितनी है इसकी, 10 से 50 किलोमीटर, ऊंचाई 700 से 1200 मीटर। मध्य हिमालय और शिवालिक क्षेत्र को अलग करने वाली लाइन को एमपीटी कहते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मध्य हिमालय और शिवालिक क्षेत्र को जो अलग करने वाली लाइन है उसको एमबीटी कहते हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए। ग्रीष्मकालीन तापमान इसी कितना है, 29.4 से 32.80 डिग्री सेल्सियस। और शीतकालीन तापमान है उसमें 4.40 से 7.20 डिग्री सेल्सियस। 200 से 250 मीटर सेंटीमीटर इसमें एवरेज वर्षा होती है। उसके बाद आते हैं हम भाबर क्षेत्र। शिवालिक और तराई क्षेत्र के मध्य में पाए जाने वाले उबड़ खाबड़ भूमि कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, उसको भाबर क्षेत्र कहते हैं। मीन्स यहाँ पेबल्स टाइप की भूमियाँ पाई जाएगी, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है भाबर क्षेत्र। उसके बाद हम तराई क्षेत्र में आते हैं। तराई क्षेत्र क्या है, भाबर के दक्षिण तथा गंगा के मैदानी क्षेत्र के उत्तर में पाया जाता है तराई क्षेत्र। वर्षा वाली भूमि होती है तराई और दलदली भूमि होती है, तराई क्षेत्र पाया जाता है। बहुत सारी नदियाँ अपने साथ अवसाद तथा तराई क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। जब ग्लेशियर से बहुत सारी नदियाँ निकलती है वो अपने साथ अवसाद अवसाद लाती हैं। अवसादों के सेडिमेंटेशन से ही किसका निर्माण हुआ है, तराई क्षेत्र का निर्माण हुआ है। ये मुख्यतः हरिद्वार, उधम सिंह नगर में ये क्या पाई जाती है, तराई क्षेत्र पाया जाता है। चौड़ाई कितनी है इसकी, 20 से 30 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। इसमें मुख्य फसलें क्या है, धान और गंगा। इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। ये मेनली पाताल तोड़ कुएँ आप डिस्ट्रिक्ट सीरीज अगर आगे मैं इसको वीडियो में लाऊंगा तो उसमें पता चलेगा कि उधम सिंह नगर में पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन में आता है, मीन्स उधम सिंह नगर तराई क्षेत्र में आता है, ये आपको पता ही है। तो पाताल तोड़ कुएँ कहाँ पाए जाते हैं, तराई क्षेत्र में। उसके बाद गंगा का मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। यह क्षेत्र तराई क्षेत्र के दक्षिण में पाया जाता है। यहाँ पर को मेनली 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। मीन्स यहाँ पर को 3 प्रकार की नहीं, एक ही प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, बांगर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर को, ठीक है। और ये बांगर, खादर, जलोढ़ मिट्टी ये उसके अंग है, भाग है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बांगर क्या होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। यहाँ पर को मुख्य फसल क्या है, धान, गेहूँ, गन्ना इसकी मुख्य फसल है। तो दोस्तों यहाँ पर को अपना ये पूरा भौगोलिक विस्तार कितना है उत्तराखंड का, क्या क्या है, ये आपको मैंने पूरे वीडियो में बता दिया है। नेक्स्ट में हम उत्तराखंड पे आएंगे दोबारा, उसमें हम रिवीजन में नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए लाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।